हेलो एवरीवन, दिस इज मी विधि सोमानी और मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी एमबीबीएस कर रही हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर, गुजरात से। तो आज ये मेरी सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो सारे प्रॉब्लम्स जो एक बंदा फेस कर सकता है जब वो अपना घर छोड़ के किसी और दूसरी जगह जा रहा है। स्पेशली एक मेरे जैसा इंसान जो कभी हॉस्टल में रहा ही नहीं है, जब वो पहली बार हॉस्टल लाइफ जीता है और एकदम दूसरी जगह जाता है तो क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स है। मेनली आई विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन, लैंग्वेज, फूड, एकोमोडेशन जो एकदम मेन प्रॉब्लम्स है, और मैं बाकी भी एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग राइट नाउ फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, तो मेरे जैसा बंदा जो कभी घर से बाहर नहीं निकला और वो इतनी दूर जा रहा है, तो येस, टाइम ड्यूरेशन इज एन इशू फॉर मी कि मेरे को 20 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तब इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब फेस्टिवल टाइम होता है, होली दिवाली, तो भावनगर टू दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं भी है, तब भी वी हैव मेनी लॉट ऑप्शंस। जैसे कि जो मेरा हॉस्टल है उससे 10 मिनट दूर ही हमारा जो बस स्टैंड है, वॉकिंग डिस्टेंस आई एम टेलिंग, तो बस स्टैंड है। बस स्टैंड से यू कैन जस्ट टेक अ बस अहमदाबाद तक के लिए, और फिर अहमदाबाद से हमारे लिए बहुत सारे ऐसे ट्रेन अवेलेबल है जो दिल्ली आ जाती हैं। जैसे कि वी हैव आश्रम एक्सप्रेस, वी हैव योगा एक्सप्रेस, वी हैव गरीब रथ एंड वी हैव राजधानी। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं फैसिलिटी वाइज देखूं तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ड्यूरेशन की मैं बात करूं, बीइंग मेरे जैसे लोगों की जो बहुत ज़्यादा होमसिक इंसान है, तो हाँ 20 घंटे मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है कि अपने घर आने के लिए मुझे लग जाते हैं। सो दिस इज इट। फिर सेकेंड मेजर प्रॉब्लम जो एक बंदा फेस कर सकता है, दैट इज द लैंग्वेज इश्यूज। तो यस, लैंग्वेज थोड़ा तो प्रॉब्लम बनता ही है, क्योंकि जब आप अपनी जगह छोड़ के, व्हेन यू आर हिंदी भाषी, हिंदी स्पीकिंग, तो आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहाँ के लोकल लोग अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे वहाँ पे गुजरात में गुजराती, काठियावाड़ी प्रॉपर हमारे यहाँ वहाँ चलती है। तो अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब मैं नई नई गई थी, क्योंकि मैंने बताया मेरा जो एडमिशन हुआ था वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हुआ था, तो ये लास्ट राउंड होता है। तो जब तक मैं वहाँ गई थी तब तक हमारा जो लोअर लिम था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो अब मेरे को ना समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आधा टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिस इज, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट एनाटमी, कि वो स्टार्ट हो चुका है एंड जो रेजिडेंट्स हैं वो भी गुजराती में समझा रहे। तो मुझे स्टार्टिंग के 1.5-2 महीने तो सिर्फ एडजस्ट होने में लग गए थे। मुझे लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बट येस, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको समझ आने लग जाएगा। हाँ, बोलना तो मुझे अभी तक नहीं है, बट हाँ आपको समझ ज़रूर आने लग जाएगा। तो लैंग्वेज इश्यूज थोड़ा इट इज़ एन इशू, बट जब आप 5.5 साल बाद एमबीबीएस करके निकलोगे, यू विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट ही है, एडवांटेज है। तो दिस इज अबाउट द लैंग्वेज। देन द थर्ड मेजर प्रॉब्लम जो एक बंदा फेस कर सकता है वो है खाने का। अब यार, मेरे जैसा बंदा जो दिल्ली से आया है, राजस्थान से, उसको चाहिए एकदम तीखा चटपटा खाना। और अब मैं जब गुजरात गई तो यार वहाँ पे ना थोड़ा ऐसे कि मीठा टच जाता है खाने को। तो हाँ, लैंग्वेज तो थोड़ा फूड इज एन इशू। बट हमारे कॉलेज का अगर मैं बताऊं तो वी हैव, एक तो हॉस्टल में ही हमारे पास मेस है। फिर जो हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इंटर्न हॉस्टल्स जो है, वहाँ पे वी हैव 2 more मेस। ठीक है, तो 3 हो गए। एक हमारा कॉलेज कैंटीन है 4, और एक ब्रदर्स कैफे। ऐसे तो वी हैव टोटल 5 ऑप्शंस जहाँ पे हम खाना खा के एकदम आ सकते हैं। तो ऑप्शंस की हमारे पास कमी नहीं है। बाकी मैं और मेरी रूममेट तो अब खाना बनाना सीख चुके हैं, सो वी मोस्टली कुक बाय आवरसेल्व्स। तो खाना भी उतना ज़्यादा इशू नहीं है, यू विल सून एडजस्ट। हाँ, स्टार्टिंग में आओगे तो तुम्हें एकदम मीठा मीठा टच मिलेगा, तो हाँ थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आएगी, बट मीनवाइल यू विल एडजस्ट। फिर चौथी प्रॉब्लम अबाउट द एकोमोडेशन। तो हमें जो जब हॉस्टल्स अलॉट हुए थे, मेरे जैसा बंदा जो कभी हुआ ही नहीं, ऐसे कभी बाहर ही नहीं रहा है, तो हाँ हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा देती है। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड हॉस्टल लाइफ इज लिटरल फन, बहुत मज़े आते हैं। तो एकोमोडेशन की ऐसे कोई हमारे वहाँ दिक्कत नहीं है। हमारे तो हॉस्टल्स ऐसे हैं, वी हैव बेसिकली 2 BHK, तो 2 2 बंदे कमरे में रहते हैं, एंड मी एंड माई रूममेट वी आर इन पर्सनली हॉल। मैं अपना रूम टूर भी दूंगी बाद में इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हाँ, हॉस्टल्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स एंड द पीपल, तो हमारे कॉलेज में ऐसा है कि मोस्टली सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। गुजराती अपना अलग रहते हैं, ऑल इंडिया कोटा वाले अपना अलग रहते हैं, हिंदी स्पीकिंग अपना अलग रहते हैं। बट अगर मैं ऐसे बात करूँ तो यू विल मेक अ कपल ऑफ गुड गुजराती पीपल, यू विल मीट अ कपल ऑफ गुड गुजराती पीपल देयर, जो तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो येस, गुजूज आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, तो अच्छे हैं गुजूज भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छे लोग हैं. देन टॉकिंग अबाउट द कल्चर, गुजरात का कल्चर इज़ अ लिटरल लव, क्योंकि मेरे को पहले से ही गुजरात का कल्चर काफ़ी पसंद था, और अब जब मेरा कॉलेज ही गुजरात में है तो आई स्टार्टेड लविंग नवरात्रि, देन दोज डांडिया नाइट्स, गरबा एंड गणेश चतुर्थी, जो मैंने यहाँ आके फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया. तो ऑफकोर्स सी बात है यार, यू आर गोना लव द कल्चर ऑफ गुजरात. देन टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, तो इन्वायरमेंट ऐसा है कि दिल्ली जैसी जगह जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो यहाँ पे एकदम अच्छी खासी एटलीस्ट पोल्यूशन नहीं है, तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी. एंड टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, तो यहाँ पे मैं, हाँ, दिल्ली की सर्दियाँ ज़रूर मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ गुजरात में उतनी ज़्यादा वो सर्दी तो पड़ती है नहीं, बहुत ही एकदम दिल्ली के कंपैरिजन में तो बोले तो कुछ भी सर्दी नहीं पड़ती यहाँ पे, तो हाँ, वो मैं थोड़ा मिस करती हूँ. देन टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट, अब मैं दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर से जा रही हूँ, तो ऑफकोर्स भावनगर छोटा शहर है, बट आई वुड से कि भावनगर में जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना लाइफ की, वो सारी हैं. बेसिक छोटी छोटी जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो सब है. तो हाँ, थोड़ा आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, बट एज आई ऑलवेज से इट्स मोर अबाउट द पीपल दैन द प्लेस. अगर आपने गुड फ्रेंड्स बना लिए देन यू विल लव भावनगर एज अ प्लेस. तो हाँ, ये है. तो जब आप एक अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, यू जस्ट नीड गुड पीपल, फिर जगह तो अपने आप अच्छी बनी जाती है. सो दीज वर द मेन एरेनाज जो आप सोच सकते हो कि अगर कोई इंसान अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, तो यही मेजर थिंग्स है जो इंसान के दिमाग में होता है एज क्वेश्चंस. सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स. बाकी येस, हॉस्टल लाइफ इज गोना फन. एंड हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, दिस वाज स्पेसिफिकली मैंने जैसे अपना गुजरात का बोला, बट हाँ, अगर आप अपना स्टेट छोड़ के जैसे जैसे आप और नीचे जाते जाओगे, लाइक गुजरात में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई. नाउ इफ़ यू आर गोइंग प्लानिंग कि आप महाराष्ट्र में अपना कॉलेज लें, या कर्नाटका में लें, या तेलंगाना में लें, सो आप जितना ज़्यादा नीचे जाते जाओगे, या जितना ज़्यादा ईस्ट की तरफ जाते जाओगे, प्रॉब्लम्स आर गोना इंक्रीज फॉर यू. जैसे जैसे नीचे जाओगे और ज़्यादा दिक्कत आएगी खाने पीने में, और ज़्यादा दिक्कत आएगी लैंग्वेज में, क्योंकि गुजराती तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, थोड़ा बहुत हिंदी टच आ जाता है, बट जैसे जैसे आप और नीचे जाते जाओगे, लैंग्वेज इज़ गोना बी एन इशू. बट गुजरात में तो उतना नहीं है. सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.